कि दो लड़के शराब का नशा करके और आपस में इतनी गालियां बकरे लड़ रहे थे। तो मैंने कहा अगर इस तरह से खुले आम पब्लिक पैलेस में इस तरह से नशे की हालत में लोग लड़ेंगे तो ये कहाँ हमारा समाज जाएगा। तो बस उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं अब समाज के लिए मुझे कुछ करना है। उसी टाइम मैंने अपनी 2017 में ये कार्रवाई शुरू करी और मैंने इसका नाम दिया समाज सुधार ट्रस्ट। तो हमारे साथ गालियां देना, हमसे बदतमीजी बोलना, जाने कौन कौन सी लैंग्वेज का हमारे लिए लोगों ने इस्तेमाल किया, उसके हमने परवाह नहीं की। क्या है, लोगों से हमने पंगे लिए, नशा करने वालों से, नशा बेचने वालों से, मगर हमने आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी है। अगर आम पब्लिक ये कसम खा ले कि नशा बेचने वाले का नाम भी बता दे तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ समाज सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन सगीर अब्बासी साहब मौजूद हैं। आइए आज हम उनकी तंजीम के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी तंजीम की शुरुआत कब और कैसे की और इस तंजीम की शुरुआत में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सगीर साहब, ये तंजीम जो आपने शुरू की किस वजह से और किन हालात में इसकी शुरुआत की आपने? देखिए, आपने जो मुझसे सवाल करे हैं वाकई में गंभीर बात है। स्टार्टिंग में मैंने देखा कि दो लड़के शराब का नशा करके और आपस में इतनी गालियां बकरे लड़ रहे थे। तो मैंने कहा अगर इस तरह से खुले आम पब्लिक पैलेस में इस तरह से नशे की हालत में लोग लड़ेंगे तो ये कहाँ हमारा समाज जाएगा। तो बस उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं अब समाज के लिए मुझे कुछ करना है। उसी टाइम मैंने अपनी 2017 में ये कार्रवाई शुरू करी और मैंने इसका नाम दिया समाज सुधार ट्रस्ट। और मैंने सबसे पहले नशे के ऊपर काम शुरू करा 5 आदमियों को लेकर के, और वो 5 आदमी आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। और उन 5 आदमी की वजह से आज मेरे पास 200 के करीब मेरी संस्था से लोग दूर दूर दराज के एडवोकेट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जिस तरह के भी हैं, तो ये सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ और बहुत बाखूबी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब लोगों में पहले तो हमारे साथ गालियां देना, हमसे बदतमीजी बोलना, जाने कौन कौन सी लैंग्वेज का हमारे लिए लोगों ने इस्तेमाल किया, उसके हमने परवाह नहीं की, क्योंकि हमें समाज में सुधार लाना था। और आज समाज में सुधार आ गया है, लोग काफ़ी तक समझ गए हैं। चाहे वो नशे के खिलाफ काम हो, चाहे वो ट्रैफिक अवेयरनेस का काम क्यों ना हो, चाहे मेडिकल कैंप क्यों ना हो, हमने लोगों को ऊपर शिक्षा के ऊपर, हमने अपने ऑफिस में लोगों को शिक्षा के ऊपर भी बहुत काम किया है और इंशाल्लाह हम इस तरह से काम करते रहेंगे। परेशानियां तो देखिए, कोई भी अच्छा काम करें परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, वो हमें झेलनी है। और एक बड़ी बात और बताऊंगा मैं आपको कि इन 8 साल में हमने इतना बड़ा काम किया है। लोगों से हमने पंगे लिए, नशा करने वालों से, नशा बेचने वालों से, मगर हमने आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी है, क्योंकि हमें समाज में सुधार लाना है। अगर हम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते तो उनके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी, वो समाज बिगड़ेगा। तो हमारा काम है समाज में सुधार लाना, ना कि बिगाड़ लाना। अब तक कितने लोगों ने नशे को छोड़ करके असल धारे में आ चुके हैं? देखिए, काफ़ी लोग जो है नशे को छोड़ चुके हैं, मगर ये है कि मीडिया के आगे वो लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारा नाम मत लेना और हम आपके साथ हैं। हमारे काफ़ी बच्चों ने नशा छोड़ दिया है और छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मेन नंबर मेरा है, मेरे से कांटेक्ट करते हैं। और मेरे यहाँ एक डॉक्टर को भी मैंने यहाँ बिठा के रखा हुआ है, डॉक्टर ज़हीर उनका नाम है। वो पंजाब में नशे के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। फिर मैंने उनको यहाँ अपने संस्था में बुलाया और उन्होंने यहाँ पर दवाई देनी शुरू करी। हालांकि हम उसके बहुत कम प्राइस लेते थे कि लोग दे नहीं पाते हैं पैसे इतने, तो हमने बहुत सस्ते रेट में उनको दवाइयाँ दे करके लोगों को नशे से काफ़ी बचाने की हमने कोशिश की है और कोशिश जारी भी रहेगी जब तक ये नशा बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। हम जब तक इसको अपनी मुहिम को जारी रखेंगे।
इस काम में पुलिस का कितना ताउन है? क्योंकि देखा जाए कि ये नशाखोरी जो है इसके खिलाफ तो पुलिस को इकदाम करने चाहिए। देखिए, बड़ी बात तो यह है कि नशा बेचने वाला अगर आम पब्लिक ये कसम खा ले कि नशा बेचने वाले का नाम भी बता दे तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस के माध्यम से करेंगे। पुलिस हमारे साथ हमेशा रहती है और पुलिस हमेशा हमारे साथ सहयोग करती है। मैं आज बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे संजीव SHO साहब थे, उन्होंने हमारी शुरुआत की। उसके तुरंत बाद हमारे उपेंद्र सिंह सर आए, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और वो हमारे लिए एक हीरो सिंघम वो बन के आए और उन्होंने नशे के ऊपर पूरे क्षेत्र ओखला में एक शांति का माहौल बनाया। और क्राइम करने वाले उपेंद्र सर के आते ही सारे के सारे भाग गए या अपने अपने गांवों को चले गए, मगर उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम रखा था कि बहुत ही अच्छा, लोगों में खुशी की लहर थी। लोगों ने यहाँ तक कहा कि उपेंद्र सर को दोबारा बुलाओ, भाई ये प्रशासन का काम है, बुलाए भेजे ना बोले वो अलग है, मगर लोगों में आज भी मैं सल्यूट करता हूँ उपेंद्र सर को कि उन्होंने वाकई में हमारे ओखला क्षेत्र में हर तरह का काम किया, किसी गरीब को नहीं सताया उन्होंने। उसके बाद दूसरे SHO काफ़ी आए, उन्होंने भी सहयोग किया। सतीश सर आए हमारे, उन्होंने भी सहयोग किया। अभी फिलहाल में SHO का नाम लूँगा तो और भी हैं, मगर जितने ज़्यादा कार्रवाई किया अभी जो फिलहाल हैं नरपाल सिंह यादव, ये भी उपेंद्र सर की तरह ही काम पे अंजाम देते हैं, थाने में कम बैठते हैं, आम पब्लिक में ज़्यादा रहते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं। और ये भी नशे के ऊपर खुद कहते हैं कि कोई भी नशा बेच रहा हो तो आप खुफिया तरीके से हमें बताएं, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मगर आम पब्लिक जो है वो डरती है, वो ये कहती है कि हमारा नाम ना आ जाए। तो मैं अब भी अपने मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी नशा बेचने वाला है तो आप खुफिया तरीके से आप मुझे बताएं, आपका नाम हमेशा गुप्त रखा जाएगा और अपने समाज में नशे को जड़ से मिटाने का आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग होगा। पहले यहाँ किस तरह का माहौल था और अब किस तरह का माहौल है? देखिए जी, स्टार्टिंग में तो माहौल बहुत ही खराब था और अब लोग समझ भी गए हैं, लोगों में बहुत अच्छा हमारे को सहयोग भी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है, जैसे पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्राइम के लिए पहले इतनी कॉलें आती थी, अब मात्रा बहुत कम हो गई है, तो लोगों में जागरूकता भी आई है। और मैं ये कहूँगा, लोगों में आम पब्लिक है कौन, वो हमारे अपने अगर हम उनको बैठ के समझाएंगे ना तो वो जरूर समझेंगे। हमारा काम है उनको बैठ के समझाए, नहीं कि गुस्से में उससे बात करो। आइए आप बैठिए, चाय पीजिए, बैठ के बात करो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। मैं ये बताऊंगा कि छोटा बारात घर और बड़े बारात घर के बीच में पार्किंग है, वहाँ हमने एक 12-13 साल के बच्चे को पकड़ा, वो अंधेरे में बैठा हुआ था, उसके पास स्कूल का बैग था। जब हमने उसकी आंखें देखी और जब हम उसके हाथ में हमने गांजा भरते हुए देखा तो उसके पास 5 पुड़िया मिली थी गांजे की बच्चे के पास, और आंखों की ड्रॉप भी मिली। तो हमने उससे पूछा, ये आंखों की ड्रॉप किस काम आती है? कहता है, जब हम नशा करते तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, तो जब हम घर में जाते हैं तो उससे पहले ये ड्रॉप डाल लेते हैं तो हमारी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और घर वालों को पता नहीं चल पाता है। तो मैं आज मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को बारीकी से नज़र रखो कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ है, उसका संगत कैसे लोगों के साथ है। अभी जैसे हम ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो बच्चे जो नशा कर रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं, मैंने इतनी बॉन्ड पकड़ी। बॉन्ड का मतलब होता है सोल्यूशन, जो पंचर लगाने वाली होती है, उसे कपड़े में डालते हैं और ऐसे सूंघते हैं। मेरे पास बहुत पड़ी है जो मैंने पकड़ी है। तो अपने बच्चों के ऊपर बारीकी से नजर रखो। आप आधी रोटी कम खा लो, मगर आपका बच्चा रात को घर लेट क्यों आ रहा है, किसके साथ है, ये माँ बापों का काम है। आपका हमारा काम थोड़ी है। माँ को ये पता नहीं होता मेरा बेटा कहाँ गया है, बाप को पता नहीं है, बहन है, भाई है, सबको ये रहना चाहिए कि हमारा भाई है या बेटा है कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्यों इतनी लेट है। अरे भाइयों, हमारे बच्चे दुकानों में बैठे हुए मिलेंगे, रातों को चाय की दुकानों पे बैठे मिलेंगे, पनवाड़ियों की दुकान पे बैठे मिलेंगे। ये मैं कह रहा हूं कि वो बच्चे अपने घर में, उन्हें माँ बापों को डांटना चाहिए। घर में कंप्यूटर है,
अपने अगर आपको आता अपन में छोटों को सिखाओ, अपने छोटों को बच्चों को पढ़ाओ, उनको बैठ के एक अपने माँ बापों के साथ टाइम बिताओ ताकि उनको अच्छी बातें सुनो और सुनाओ समाज में क्या चल रहा है। अरे बाहर जाकर के क्या करेंगे, गुटखे खाएंगे, सिगरेट पीएंगे और उसके आड़ में पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि इस तरह का माहौल है। लोगों को यहाँ पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि चाय की दुकानों पे लोग क्यों खड़े हुए हैं, सिगरेट की दुकानों पे क्यों खड़े हैं, नुक्कड़ों पे क्यों खड़े हुए हैं, अंधेरे में क्यों खड़े हुए हैं। हमें इन बारीकियों से ध्यान देंगे सर, जब भी हम इसमें कामयाबी पाएंगे। सबसे बड़ा हाथ जो है पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर यहाँ लोग किस तरह का नशा करते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ गांजे से लेकर के बॉन्ड है, स्मैक है और शराब तो है, कच्चस है और ये पेट्रोल भी है, ये सारा नशा है। और सबसे बड़ी बात ये कहूंगा मैं आपको सर, ये मेडिकल वाले जो हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, नाम तो मैं किसी का भी नहीं ले रहा हूं, मैं उनको ये कहूंगा कि मेहरबानी करके सभी मेडिकल वाले, आपके भी बच्चे हैं, आप अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को खांसी की दवाई या कोई टैबलेट या कोई इंजेक्शन मत देना बिल्कुल भी। वो गलत काम करेगा, उसके पेरेंट्स को बुलाओ, बड़े को बुलाओ और बिना पर्ची के बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने उस स्टोर से खरीदा है, ये कैप्सूल खरीद रहे हैं, गोलियां खरीद रहे हैं। कहां तक हम पीछे पीछे घूमेंगे? आप या पुलिस, मैं बता रहा हूं, पुलिस क्या एक एक आदमी के पीछे घूमेगी? जब तक हम पुलिस को खुद सूचना नहीं देंगे, नहीं बताएंगे, पुलिस को क्या पता है? देखिए, पुलिस को हम लोग ही तो बताएंगे, और हम लोग जब बताएंगे, जब हमें यह हमारे सामने हो रहा है तो आप लोगों को सामने आना चाहिए। अगर आपके मेडिकल या कोई भी मेडिकल का तो इसलिए नाम बदनाम है कि कुछ मेडिकल वालों ने ऐसा किया है, तो मैं यही कहूंगा कि आपके भी बच्चे हैं और आप समाज के लिए ऐसा काम करो, एक नाम रोशन करो, और ये गलत काम चंद पैसे के लालच की वजह से नशा बिल्कुल भी ना बेचें। कि कोई ऐसा आदमी पकड़ा हो जिससे देख करके आपको बड़ी हैरानी हुई हो कि ये आदमी कैसे नशा कर रहा है? देखिए, गफ्फार मंजिल पहाड़ी में हमने एक इंजीनियर पकड़ा, कोई शक नहीं कर सकता उसके ऊपर। हमारे टीम के 2-3 हमारे बड़े बड़े वॉलेंटियर हैं, जैसे जावेद उर्फ सोनू है, मुनीर है, बबलू है, पप्पू है, ये 4-5 हमारे ऐसे थे कि शक भी नहीं कर सकता, कोट पहन के खड़ा। और जब हमने देखा कि उसके पास स्मैक निकली, और मैंने जाकिर नगर वाली जो जाते हैं वहां पे एक भिखारी को पकड़ा है, इतनी सारी बॉन्ड मिली है, कहो तो मैं अब भी मीडिया में दिखा देता हूँ, मेरे पास वो भी रखी, मैंने पकड़ी छीनी हुई है। वो उनके MRP 50-60 रुपए और वो 200 की बेच रहा था। मैंने उसका 14 दिन तक पीछा करा, जब वो मेरे हाथ में आया, जब मैंने रंगे हाथों उसको पकड़ा। अभी किसी, हाँ आपको बता रहा हूँ, किसी एक आदमी ने कहा कि गरीबों को मत सताओ। अरे तुम नशा करते हो जो ऐसे लोगों की हिमायत ले रहे हो, ऐसे आदमी की हिमायत नहीं लेना चाहिए। मैंने लाइव पकड़ा है, एक के सामने ने 10 आदमी के सामने पकड़ा है मैंने, इतनी सारी बॉन्ड थी निकली, क्या कर रहा था बेचा हुआ। आप वो मेरी यूट्यूब और फेसबुक पे हुई वीडियो देखो कि मैंने किस तरह से पकड़ा है। ऐसे हरकत कोई भी ना करे कि गरीबों को सता रहे हो। गरीब है तो क्या हुआ, नशा करेगा, समाज को बर्बाद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम गरीबों के साथ हैं, अगर उन्हें किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हम उन्हें हेल्प देंगे, मगर नशा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। आपके ट्रस्ट का फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि हमारे नशा मुक्त हमारी दिल्ली रहे, एजुकेशन पे हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आज जो हम नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन की कमी है। जितनी एजुकेशन, जितने हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। और मैं ये चाहूँगा अपने समाज सुधार ट्रस्ट, अपने NGO की तरफ से जो भी मेरे बनेगा, जिस तरह से हमारे यहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, अगर हमें आज तक किसी ने, मैं ये बात रोक के कह रहा हूँ, आज तक हमें 1 रुपया भी किसी ने फंडिंग नहीं दी है। अगर हमें फंडिंग देते तो हम इनको ट्यूशन या कंप्यूटर कोर्स या सिलाई सेंटर ये खोलने का हम प्रयास करते और लोगों को शिक्षा देते और उनके ऊपर निर्भर करते कि खुद कमाओ खुद खाओ। तो ये हमारा है, हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज में एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि सभी लोग जो गरीब तबके के उनकी मदद करें, जिनके पास सब कुछ है। मैं भी कह रहा हूँ आप हमें एक सेंटर खोल के दे दें, कोई भी सामने आए, समाज सुधार ट्रस्ट नाम है,
आप जो कहेंगे उनको संचालन हम करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। हम एक सिलाई सेंटर या कंप्यूटर कोचिंग खोल के दे दें, हमारे पास लड़के बहुत आते हैं, हम उनको वहाँ शिक्षा देंगे। सियासी तौर पर आपको किस तरह की मदद की ज़रूरत है? देखिए, सियासत तो सरकार ने तो आज तक हमें 1 रुपया नहीं दिया है, कोशिश जारी है। हम ये चाह रहे हैं हमारे क्षेत्र में अभी एक नशा मुक्त केंद्र बनना चाहिए, और हमारे पास एक एसडीएम साहब का 3 साल पहले लेटर आया है, वो भी हमारे पास रखा है, मगर हमारे इस तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि एक नशा मुक्त केंद्र इस क्षेत्र में बने, क्योंकि लोग जो है नशा मुक्त केंद्र में जाने के लिए इसलिए तैयार हैं कि अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीना वो लेते हैं, मगर वो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। नशे का मतलब ये नहीं, अगर हम बनाएंगे तो एक हटके बनाएंगे उनको। वहाँ पर अगर जो नशा करने वालों को हम नशे छुड़ाने के लिए अगर अपने पास रखेंगे तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि बेटा तुम क्या काम करते हो। कोई वेल्डर का काम करे, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करे, कोई प्लम्बर का करे, या डेंटर का करे, या कंप्यूटर कोचिंग करे, या कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करे, या टीवी या एसी रिपेयरिंग का काम करे। हम उन्हें टेक्निकल जॉब सिखाएंगे, वहाँ उसे वहाँ बैठने नहीं देंगे, ताकि उसका एक भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का हम काम करेंगे। और इस तरह जैसे और नशा मुक्त केंद्र से मेरे को आवाज़ आती है, सुनता हूँ कि वो मारते पीटते, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और डेली एक उन्हें अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाएगा, उनका दिमाग घुमाया जाएगा, ताकि वो अपने समाज की, अपने बूढ़ों की सेवा करें, न असली नशा करें, अपने परिवार, अपने माँ बापों की सेवा करें, अपने बहन भाई को देखें, और एक अच्छा बिजनेसमैन बन करके दिखाएं अपने माँ बापों को। वो नशा करें, एक समाज में लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला बनाए, वो नशा करें। और ये नकली नशे से दूर रहें। नकली नशा सीधा जहन्नुम पहुंचाएगा। मेरे यहाँ से काफ़ी लोग नशा करने वाले मर चुके हैं। क्यों? कि उन्होंने इतना ज़्यादा नशा करा था कि उनकी जो मेरे सामने पैदा हुए उनकी डेथ हो गई हैं। और आपने सुना होगा ओखला बिहार के मेट्रो के पीछे भी डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, वो भी मैंने उठवाई जाकर के। खिदर बाबा के पास भी डेड बॉडी पड़ी थी, वो भी मैंने उठवाई। जसवाला में डेड बॉडी पड़ी थी, वो भी मैंने उठवाई। तो इस तरह की नशा करने वालों की डेड बॉडियाँ पड़ी रहती हैं। तो मैं कह रहा हूँ भैया नशा मत करो, असली नशा करो। असली नशा जो मैंने अभी बताया है, अपने माँ बापों की, अपने बुजुर्गों की, अपने परिवार की, अपने पड़ोसियों की, और अपने जो भी अजीज हैं उनकी इज्जत करो और उनकी सेवा करो। इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। आखिर में हमारा एक सवाल है कि क्या इनके माँ बाप की भी काउंसलिंग आप लोग करते हैं? हाँ, ये बात कही। हम जो है कुछ लोगों ने हमें कहा कि माँ बापों की काउंसलिंग करें, तो हमने काउंसलिंग करने की बहुत कोशिश करी है। इक्का दुक्का सामने आए हैं, सब लोग सामने नहीं आते हैं और अपने बच्चों का ऐप को छुपाते हैं। जब ये अपने बच्चे का ऐप छुपा रहे हैं तो वो कहाँ सुधरेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जरूर माँ बाप हमें चुपचाप बता दें आकर के कि हमारा बच्चा ये नशा कर रहा है, इसके लिए आप कुछ करें। तो हो सकता है कि हम उस बच्चे को नशे से बचाने के लिए अपना जो भी प्रयास होगा वो कोशिश करेंगे और उसे नशा से मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। मगर पेरेंट्स को सामने आना चाहिए, खुल के बताना चाहिए, और हमें बताए, उनकी बातों को गुप्त रखा जाएगा। उनका जो घर में नशा कर रहा है उसको भी पता नहीं चलेगा कि आपके माँ बाप किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो हमें बोलना है, जो हम आपको सलाह देंगे, उस सलाह को, उसको बातों को फॉलो करना है। ट्रस्ट के चेयरमैन सगीर अब्बासी साहब, जो अपनी तंजीम के कामकाज और फ्यूचर प्लान और इसके साथ साथ जो इन्होंने नशाखोर बच्चों के लिए काम किया है उसके बारे में तफसील से बता रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।